सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से की जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जाके उसका विधिवत पूजन कर दिया है और बहुत सारी इस मुकाम को समझने की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू जिन पर गौर किया जाना जरूरी है। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अजय कोकिल जी की लेखनी बहुत सटीक होती है। अजय कोकिल जी जब लिखते हैं तो पढ़ने वाले को वो मंजर आंखों में घूमने लगता है, इतनी सटीक और इतनी अच्छी इतना अच्छा वे लिखते हैं। बहरहाल अजय जी ने इस पूरी यात्रा के इस जो आज का जो घटनाक्रम है, इसके पहले के इतिहास और इसके नेपथ्य में हम जाने की कोशिश करते हैं। 30 साल पहले लाल कृष्ण रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा को बतौर एक पत्रकार अजय कोकिल जी ने कवर किया था। तो अजय जी, मैं वो सिलसिलेवार माजरा आपसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या था। देखिए, राम रथ यात्रा जो आडवाणी जी ने निकाली थी वो इस पूरे घटनाक्रम का प्रारंभ बिंदु अपन मान सकते हैं इसको, क्योंकि आज मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है इसकी नींव पहले जो रखी जा चुकी थी। इसलिए मैंने आज जो लिखा है कि पहली ईंट जो है वो राम रथ यात्रा के रूप में आडवाणी ने रखी थी। भले ही आज उस कार्यक्रम में उस तरह से भौतिक रूप से उपस्थित नहीं थे, वो अलग बात थी जी। क्योंकि और इस घटनाक्रम के बारे में बाद में आडवाणी जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि ये प्रसंग क्यों बना, कैसे बना वगैरह वगैरह। अब आप जो पूछ रहे हैं वो दरअसल ये है कि वो जो थ्रिल था राम रथ यात्रा का, वो वाकई बहुत अद्भुत था। जैसे कि उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से 25 सितंबर को, जो दीनदयाल जी की जयंती भी है। हाँ, सोमनाथ से उन्होंने ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। वहां से जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, रथ यात्रा गुजरात से महाराष्ट्र होते फिर मध्य प्रदेश में घुसी थी और फिर इधर से शायद पश्चिम की दिशा से कुछ शहरों को कवर करते हुए भोपाल पहुंची, राजनांदगांव। हाँ, वो आगे चल करके फिर यहाँ से जबलपुर से छिंदवाड़ा और इस तरह से राजनांदगांव, तो उस समय राजनांदगांव मध्य प्रदेश का हिस्सा था जी। और करते फिर महाराष्ट्र में वो एंटर हुई थी राजनांदगांव। तब यह तय हुआ था कि मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है यात्रा का, क्योंकि यात्रा तो काफी 10,000 किलोमीटर लंबी थी और लगभग वो 1 महीने तक चलने वाली यात्रा थी जी। तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा लगभग 3 दिन का था। उनका जो 10,000 किलोमीटर में से करीबन 2,500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में उनको करना था। तो यह तय हुआ था कि हम लोग प्रेस पार्टी को लेकर जाएंगे। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं जी, प्रेस ही मीडिया था। तो यहाँ से जब सूचना मिली कि भाई प्रेस पार्टी को ले जाएंगे, मैं नई दुनिया में था। नई दुनिया उस समय प्रदेश का नंबर 1 अखबार हुआ करता था जी जी। तो हाँ, मुझे मेरे वरिष्ठों ने, उसमें मदन मोहन ऋषि संपादक थे, उमेश त्रिवेदी हमारे सीनियर चीफ रिपोर्टर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको अपने को कवर करना अच्छे ढंग से और आप जाइए इसको। तो मैं और हमारे और भी कई साथी, मुझे जो नाम याद आ रहा है उसमें ऋषि पांडे भी हमारे साथ थे और शिवनाथ पटेरिया भी थे मेरे साथ, और भी कई लोग थे। अब सारे नाम तो एकदम याद नहीं आ रहे हैं। कुछ वरिष्ठ लोग भी थे जो हमसे सीनियर्स थे, वो लोग भी इसमें साथ थे। कुछ दिल्ली से भी लोगों को बुलाया गया था जो रथ यात्रा कवर करने वाले थे। उसमें मैंने लिखा है कि रामचरण जी जोशी जो हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे और हमारी अग्रज पीढ़ी के हैं जी, वो भी आए थे। जोशी जी, खास बात इसमें यह है कि इस तरह का कवरेज करने का ये पहला मौका था हमारी जिंदगी में जी, क्योंकि इसके पहले यात्राएं कवर की थी, रैलियां कवर की थी, सभाएं कवर की थी और भी दूसरे जो आयोजन होते थे, बड़े आयोजन उस तरह किए थे, लेकिन कोई धार्मिक आयोजन अपने राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के आयोजित किया जा रहा हो, ऐसा शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली घटना हुआ। क्योंकि ऐसा कोई प्रयोग हो सकता है, पहली बात तो ये किसी को अंदाज नहीं था। दूसरी बात है कि धर्म को राजनीति मिलाया जाए कि नहीं मिलाया जाए, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन था और अधिकांश राजनीतिक दल इससे दूर रहना चाहते थे। खुद आडवाणी जी ने लिखा है कि जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठा और जब राम मंदिर ताले खुलवाएगा और हिंदुओं ने मांग शुरू की कि साहब वहां मंदिर बना, तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे अपनी दूरी बनाए रखी थी कि भाई ये इस झगड़े में पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें राजनीतिक नुकसान होगा कि फायदा होगा। इसको लेकर के वो पार्टी के अंदर चल रही थी लगातार। लेकिन बाद में आपको रोक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं की पार्टी थी और है, तो ऐसा पार्टी के अंदर मंथन क्यों चल रहा था? इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, आपको शायद ध्यान होगा। जनसंघ से जब उसका रूपांतरण भारतीय जनता पार्टी में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पहला
जो प्रस्ताव पारित किया था और जिस राजनीतिक लक्ष्य को लेकर के वो चल रहे थे वो था गांधीवादी समाजवाद। जी। अब गांधीवादी समाजवाद निश्चित रूप से क्या था ये तो शायद उस समय कोई स्पष्ट रूप से बता नहीं पाया था और बाद में तो खैर खत्म ही हो गया वो। तो इसका मतलब ये था कि वो पार्टी हिंदूवादी होते हुए भी वो उस तरह से हिंदू दिखना नहीं चाहती थी। उनकी जो अंतर्धारा हिंदुत्व की थी लेकिन वो खुले तौर पर उस पर नहीं आना चाहते थे। उसका कारण ये था कि पूरे देश की राजनीति पर सेकुलरिज्म छाया हुआ था। जी। सारी पार्टियां मोटे तौर पर एक ही दिशा में राजनीति कर रही थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां तो खैर थी, समाजवादी पार्टी भी वही थी और बाकी भी जो पार्टियां जो उस समय नहीं जन्मी थी वो सारी पार्टियां मोटे तौर पर इसी सेकुलरिज्म की लाइन पर अपनी राजनीति करती आ रही थी। उसके अंदर तो क्षेत्रीय समस्याएं, क्षेत्रीय और दूसरे मुद्दे शामिल हुआ करते थे। इसलिए इस दृष्टि से मुझे लगता है कि बीजेपी खुलकर के हिंदुत्व के पक्ष में उतरने की उस समय भी तैयार, मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। लेकिन और ये लगभग 9 साल का इतिहास आप बीच का छोड़ दीजिए, आप 80 से लेकर 90 तक की स्थिति है। 84 के इलेक्शन में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के 2 केवल जीत करके आए सांसद, अटल जी हार गए। तो पार्टी के भीतर ये मंथन फिर से शुरू हुआ कि भाई आखिर हमने जो मूल हिंदुओं के खैरख्वाह हम लोग हैं, हिंदुओं के पक्षधर हैं, वो लाइन अगर हम छोड़ करके हम एक जनरल लाइन लेते हैं जो कि दूसरी पार्टियां ऑलरेडी ले चुकी हैं जी, तो हमें इससे राजनीतिक लाभ क्या है? कोई नहीं है। हम तो कोने में बैठे रहेंगे, सालों बैठे रहेंगे। तो लेकिन कर्म धर्म संयोग जिसको कहते हैं वो ये था कि संयोग से राम मंदिर जैसा एक मुद्दा आ गया। अब ये मुद्दा उनको हाथ दे दिया गया या ला दिया गया वो अलग बहस का विषय है, लेकिन शाहबानो प्रकरण और उसके बाद राम मंदिर के ताले खुलने की बात थी, इसको संघ ने लपक लिया उसको और उनको लगा कि इसके अंदर है मटेरियल, इसमें हिंदुत्व की भावना से भी जुड़ा हुआ है और उसमें राजनीतिक भी इसका भरपूर फायदा मिल सकता है जी। लेकिन खुद आडवाणी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि शुरू में वो भी इसको लेकर के सशंकित थे कि क्या इससे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, क्या इससे वास्तव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि आपको याद होगा अगर उस समय थोड़ा सा घटनाक्रम हम उल्लेख करें जी। कि शाहबानो प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था गुजारा भत्ते का, जो इंदौर का ही प्रकरण था, आपको याद होगा, उसके वो एक सही फैसला था। उसके बाद भी राजीव गांधी जो उस समय बहुत शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कट्टरपंथी को दबाव में उस फैसले को संविधान संशोधन आके पलट दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था सबसे बड़ा, जिसने सेक्युलर पॉलिटिक्स को सबसे पहला धक्का दिया। हुआ ये है कि उस समय जो का हिंदू है जो मोटे तौर पर अपने आप को सेक्युलर मान के चलता था और धर्म को अपना निजी मामला समझ कर ही चलता था, उसको ये धक्का लगा कि अगर सत्ता के लिए तो ये कुछ भी कर सकते। और यानी ये आश्चर्य की बात है कि जिस मुद्दे को लेकर के राजीव गांधी के कानून मंत्री ने मोहम्मद आरिफ खान ने इस्तीफा दे दिया कि भाई आप गलत कर रहे हैं जी, ये मुसलमानों के हित में नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि उनको अपनी वोट पॉलिटिक्स थी या उनको जो दबाव में आए होंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंततः उन्होंने फैसला किया और इससे पूरे हिंदू समाज में बहुत गलत मैसेज किया कि सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो राम मंदिर मुद्दे के, अगर सामान्य तौर पर तो राम अयोध्या में रामलला कैद में पड़े हुए, तालों में पड़े हुए, बहुत कम हिंदुओं को मालूम था उस वक्त भी। इस घटना के पहले तक लोग अयोध्या जाते थे, ऐसा नहीं कि तब नहीं जाते थे, लेकिन ये सब इतना बड़ा प्रकरण है और ये उनकी निजी आस्था प्रतिष्ठा से जुड़ गया है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। और इसमें जाहिर है कि इसके अंदर पॉलिटिकल मटेरियल था जिसका बीजेपी ने और आडवाणी और इन लोगों ने आगे चल के पूरा इस्तेमाल किया, बड़ी सफलता से किया। तो उसके आधार पर यह तय हुआ कि जो उस समय फिर राजनीतिक परिवर्तन हुआ, बीजेपी जो है 2 से 88 में पहुंच गई और वीपी सिंह सरकार आई जो 8-9 महीने चली, फिर गिरा दिया गया उसको। और वीपी सिंह सरकार कोई माना गया कि भाई वो कुछ करेगी, उसने कहा भी हम कर देंगे शायद 4 महीने में मसला हल करें, लेकिन वो चूंकि इसमें राजनीति घुस चुकी थी पहले ही, तो वो मसला हल होना नहीं था, ये तो तय है। और जब इनको लगा कि कोई मसला सरकार हल करने वाली नहीं है क्योंकि मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती और हिंदुओं से पंगा लेना नहीं चाहती, तो वो कुछ भी नहीं करना चाहती, तो अंततः फिर इन्होंने तय किया, फिर संघ ने ये मुद्दा टेकअप किया। लेकिन तब भी बीजेपी इसमें शामिल नहीं थी खुले तौर पर। केवल उन्होंने खुद आडवाणी जी ने लिखा है कि राजमाता सिंधिया और विनय कटियार, ये 2 लोग जो थे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए या बजरंग दल से जुड़े थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम तो खुलकर इस मुद्दे के साथ में और हम तो आगे काम करेंगे। वो सही थे कि नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन बाद में आडवाणी जी खुद लिखते हैं कि मुझे बाद में लगा कि ये हिंदू आस्था से जुड़ा प्रश्न है और इसको टेकअप किया जाना चाहिए। और इसी के तहत वो राम रथ यात्रा का प्लान बना। पहले हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी 89 में, उसके अंदर ये प्रस्ताव पारित हुआ बाकायदा और उसको स्वीकार किया गया
और फिर ये उसके आगे पर शुरुआत हुई। पहले उन्होंने खुद लिखा है कि मैं पद यात्रा करना चाहता था। आपको शायद याद होगा उस जमाने में पद यात्रा का बड़ा चलन था। चलन था, कई लोग, कई नेता पद यात्रा करने निकल पड़ते थे, जैसे चंद्रशेखर ने उनके पहले की थी, और भी कुछ नेताओं ने की थी कि भाई पद यात्रा से जन जागरण होता है, ये मान्यता थी। लेकिन उस समय प्रमोद महाजन जो पार्टी उस समय बड़ी धुरी थे पार्टी की, उन्होंने आडवाणी से कहा कि अभी गुजरात जमाने की बात हो चुकी है, आप कुछ नया सोचिए, हमें नया कुछ करना पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि स्थितियां बदल रही थी धीरे धीरे। तो देश में उदारीकरण का युग शुरू हो चुका था, होने वाला था 1-2 साल बाद। तो स्थितियां धीरे धीरे बदल रही थी, देश में जाति राजनीति उभर रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी जगह राम निकालें, क्योंकि हम जल्द रथ लेकर के जाएंगे अगर, तो हम ज्यादा कवर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने जो एक मेटाडोर को रथ में बदला। हमने वो रथ देखा था क्योंकि हम लोग साथ में चल रहे थे। उसके अंदर एक कमरा था, 2 कमरे थे छोटे छोटे, जिसके अंदर आडवाणी जी रहते थे, और बाहर एक ऐसा स्टेज जैसा बना रखा था उन्होंने, और वहां जहां से जब भी यात्रा रुकती थी जहां पर भी, वहां पर वो अपना 2-4-5 मिनट का भाषण देते थे। भाषण उनका टू द पॉइंट, क्योंकि आडवाणी टू द पॉइंट बोलते हैं, उनकी खासियत ये है। तो वो अपने उस हिसाब से बात रखते थे कि भाई राम रथ यात्रा क्यों जरूरी है, वहां पर राम मंदिर बनाना क्या आवश्यक है, ऐसा करके। और उस माहौल की जब मैंने जो लिखा है वो बेसिकली वो है कि जन आस्था का ऐसा उभार, आप उसको छोड़ दीजिए जो कुंभ मेले में होता है या सिंहस्थ के मेले में होता है, उसको हटाकर या मेले ठेलों में होता है, लेकिन किसी एक ऐसे मंदिर को लेकर के, राम को लेकर के ऐसा आस्था का ज्वार जो है, एक सैलाब जिसको कह सकते हैं पूरा, वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है मैंने वो। क्योंकि रथ यात्रा तो सतत चलती थी, और आडवाणी जी की खासियत ये है कि वो आराम नहीं करते ज्यादा, और उनका जीवन इतना संयमित और नियमित है कि कभी उनको सुना नहीं गया कि वो बीमार भी हुए कभी, मतलब कम से कम आज तक मैंने तो नहीं सुना। तो वो उनमें जबरदस्त इच्छा शक्ति थी, तो वो पूरे टाइम 24 घंटे यात्रा चलती थी, बमुश्किल कहीं 1-आध घंटा कोई बीच में कोई ब्रेक थोड़ा बड़ा होता था, बस उतनी रुकती थी, बाकी समय तो सतत चलती रहती थी वो। तो उसके बीच में वो आते थे, और जैसे ही आते थे तो जय जयकारा शुरू हो जाती थी राम की, आडवाणी जी की, और उसके बाद वो फूल बरसाए जाते थे, गुलाल बरसाए जाते, महिलाएं आरती उतारने लगती थी राम रथ की, आडवाणी की, और एक ऐसा विचित्र अद्भुत राममय वातावरण अपनी आंखों से देखने को, तो हम लोग भी हैरत में थे इस तरह, क्योंकि हमने इस तरह का पहले देखा नहीं था कभी। और ये आजाद भारत के इतिहास में ये पहली इस तरह का ये प्रयोग था जिसमें धर्म के आवरण में राजनीति की शुरुआत की जा रही थी खुले तौर पर। क्या बात है, घोषित तौर पर तो पहले भी हुआ था कि धर्म के अवतरण में राजनीति की शुरुआत हुई जी। तो उसके बाद फिर ये यात्रा जो है, हम लोगों को यहाँ से ज्वाइन होना था भोपाल से। यहाँ पे करीबन 8-10 गाड़ियां मीडिया की थी, जिसमें मैं भी था एक में, और हमने कहा गया कि आप लोग जबलपुर से ज्वाइन होइए यात्रा, क्योंकि यात्रा तो पीछे आ रही थी जी। तो हमको पहले पहुंचा दिएगा जबलपुर से लेकर के मध्य प्रदेश की जो सीमा, जब महाराष्ट्र में एंटर होनी थी यात्रा, वहां तक हमको उसके साथ चलना था। तो वहां से जब हम लोग निकले सुबह, यानी सुबह हमने ज्वाइन किया यात्रा को, तैयार होकर के, लगभग 7-8 बजे के आसपास की बात है, तब तक यात्रा आ चुकी थी वहां पर। आडवाणी जी भी सुबह बहुत ही थोड़ा समय लेते थे और तैयार होकर हमेशा अप टू डेट रहते थे वो, और जहां जहां उठते बिना थके वो भाषण देते थे। तो वो यात्रा के दौरान वो जो माहौल पूरा जो देखा मैंने अपनी आंखों से, वो अविस्मरणीय है, इसलिए कि ऐसा फिर कभी मुझे देखने को मिला। वो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद कुछ समय हमने मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा भी देखी, जो उसके साल भर बाद निकली थी 91 में, जो उन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए निकाली थी, वो भी यहाँ से गुजरी थी। उसका भी थोड़ा समय, हालांकि उस यात्रा के साथ तो हम नहीं गए थे, लेकिन जो मैंने देखा था उसको भी थोड़ी देर कवर किया था। लेकिन उस यात्रा में वो बात नहीं थी जो राम रथ यात्रा के अंदर थी। वो जो इन्वॉल्वमेंट, मतलब देखिए नेचुरली इसके पीछे आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वगैरह संगठनों का अपना संगठन, उनकी क्षमता कौशल तो था ही, लेकिन हजारों लोग जो है स्वतः स्फूर्त होकर के इसके अंदर शामिल हुए, तो ये बड़ी बात। क्योंकि प्रायोजित तौर पर कोई सभा कर लेना, आयोजन कर लेना, भीड़ जुटा लेना तो बहुत सामान्य सी बात है, आप भी जानते हैं। लेकिन खुद अपनी मर्जी से लोग अपनी इच्छा से रात भर इंतजार कर रहे थे कि अभी आएगी, तो यात्रा अक्सर लेट हो जाती थी, क्योंकि अब लोग मानते नहीं थे। उनका जो टाइम शेड्यूल था वो अक्सर लेट हो जाता था, इसलिए कि जहां 2 मिनट रुकना था वहां लोग 5 मिनट रुक लेते थे, जिन 5 मिनट रुकता था वहां 10 मिनट रुकना पड़ता था। लोग स्वागत के लिए बेताब थे उनके, आडवाणी मना नहीं कर सकते थे कितना ही, और आडवाणी के साथ हम लोग भी पीछे चलते थे, गाड़ियां हमारी उनके पीछे लगी हुई थी। तो ये हर जगह वो अद्भुत स्वागत देख करके मन को पहली बार, जो कि मैं खुद निजी तौर पर इस बात से सहमत नहीं था कि धर्म को राजनीति मिलाया जाए, तब भी
लेकिन वो जो आस्था का जो सैलाब देखा या उबाल देखा या उछाल देखा, तब मुझे लगा कि हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी निजी विचार हमारे जो भी हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर लोग इससे जुड़े हुए हैं, जब खुद अडवाणी ने लिखा कि मैंने पहली बार देखा कि राष्ट्रवाद का संदेश धार्मिक भाषा में दिया जा सकता है, ये पहले मैं खुद पहली बार समझा इस बात को। तो कोई कुछ भी कहे, आस्था एक ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप चाहे उसमें राजनीतिक प्रयोग करें, आप उसमें सामाजिक प्रयोग करें, वो अलग बात। अजय भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आस्था को इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही इस पूरी यात्रा के दौरान आपने बहुत अच्छी चीज निकल कर आई कि धर्म को एक राजनीति का आवरण मिला। राजनीति को मतलब एक धर्म का आवरण मिला, ऐसा कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण में आपने इस पूरी यात्रा को कवर किया। आप लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं और बहुत सटीक बातें आप लिखते हैं। आपका आकलन क्या कहता है कि इस मुद्दे ने, इस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित करने में बड़ा योगदान दिया? निश्चित रूप से राम मंदिर जो है वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि वो शक्तियां जो हिंदुत्ववादी हैं, इसने शिवसेना को भी ताकत दी, इसने और दूसरी पार्टियां जो धर्म की राजनीति करती हैं, इवन प्रकारांतर से अकाली दल को भी ताकत दी किसी न किसी रूप में। क्योंकि धर्म पहले राजनीति का मुख्य प्रमुख मुद्दा कभी नहीं रहा इस देश के अंदर, उसके पहले तक। क्योंकि ये माना जाता था कि भाई हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमें धर्म की बात सार्वजनिक रूप से इस तरह नहीं करना चाहिए। वो अगर है भी तो निजी विषय है, निजी पालन का विषय है कि आप अपनी निजी तौर पर आप आस्था रखिए, वो अलग बात है। लेकिन सरकार को उसमें सीधे सीधे तौर पर शामिल उसमें नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी भी धार्मिक संतों के यहाँ आशीर्वाद लेने जाया करती थी, मिलने जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी धार्मिक आयोजन में इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेहरू जी का तो कोई सवाल ही नहीं था। केवल राजेंद्र प्रसाद जरूर थे जिन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास अपने शुभारंभ पर खुद वहां पर गए थे, उन्होंने भाषण दिया और नेहरू जी की आपत्ति के बावजूद वो गए वहां पर, और ये मान करके उन्होंने ये बड़ा जो सुंदर वाक्य दिया था कि मैं ध्वंस से ज्यादा पुनः निर्माण देता हूँ, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है और इस नाते में वहां जा रहा हूँ। तो इसने पूरी राजनीति को बदल दिया। दूसरी बात है कि राम मंदिर के आप एक देखिए कि राम मंदिर के पैरेलल ये इसकी शुरुआत तो हो ही गई थी। दूसरी बात है कि उस समय जो मंडल की राजनीति आई, जिसको लेकर के वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया, तो इसको हिंदू समाज के विभाजन के रूप में भी देखा गया और जो पिछड़ा वर्ग है उसके संवैधानिक अधिकारों के रूप में भी देखा गया, उनके सामाजिक अधिकारों के रूप में देखा गया। अब सवाल ही उनके सामने ये था कि ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है कि जो इस विभाजन रेखा को तोड़ सके। हिंदू समाज टूट रहा है, ये तो भाई SC ST का रिजर्वेशन आपने दे दिया, आपने OBC अलग कर दिया, तो निश्चित रूप से एक विभाजन की रेखा तो आपने खींच दी। तो हिंदू समाज को जोड़ने वाला तत्व क्या हो सकता है? तो वो राम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बाकी सब जातियों के अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, अपने अपने लोभ हैं। तो उनको मात करते हुए, उनको क्रॉस करते हुए, उनको लांघते हुए जो है कोई अगर मुद्दा हो सकता था वो राम का है, क्योंकि राम सर्वमान्य है एक तरह से, क्योंकि राम का पूरा चरित्र ही जिस तरह का है, उसके अंदर कृष्ण के चरित्र को लेकर के आप सवाल उठा सकते हैं, कृष्ण की लीलाओं को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर के अगर कोई मतभेद है भी तो वो न्यूनतम है, मतलब इसका आप मान सकते हैं कि नहीं के बराबर। इसलिए राम सर्वमान्य है, पूज्य है, तो उसको लेकर के हिंदू समाज को फिर से नए सिरे से लामबंद करने का जो उन्होंने शुरुआत की RSS ने और बीजेपी ने, उसका उनको राजनीतिक फायदा मिलना था और मिला भी आगे चल करके। यानी आप देखिए कि 89 में ये यात्रा निकलती है और 98 तक जो है अटल जी की, भले वो गठबंधन सरकार थी, लेकिन अटल जी की सरकार सत्ता में आ जाती है और उसके और 10 साल बाद और आगे बढ़ते हैं हम, तो 10 या 15 साल बाद तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत से सत्ता में आती है। उसी का ये विस्तार है, ये उसी राजनीति का विस्तार है जहां में बीजेपी इंडिपेंडेंटली अपने दम पर, भले वो एनडीए उन्होंने बनाया वो अलग बात है, लेकिन वो आज पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी अपने दम पर सत्ता में रहने की स्थिति में आ गए। इसका मतलब ये है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो चाहे बीजेपी से जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, राम से जरूर जुड़ा हो। बहुत बढ़िया बातें निकलकर सामने आई। अगर हम इस आज जो राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, प्रधानमंत्री द्वारा पूजन किया गया है, उसके नेपथ्य की चीजें, उसके पहले की चीजें, उसके फ्लैशबैक की चीजें, कई सारी ऐसी बातें थी जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। क्या वो रथ यात्रा थी, उस रथ यात्रा का मंजर क्या था, तमाम सारी बातों पर अजय बोकिल जी ने हमारे साथ चर्चा की।
अजय जी, आपने सही कहा कि राम सर्वमान्य है, राम को लेकर कोई मतभेद कहीं नहीं हो सकता, और उसी का परिणाम है कि आज राजनीतिक दल भी जो है, चाहे वो कांग्रेस के लोग भी आज राम का पूजन कर रहे हैं। देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रख दी है। बहरहाल किसी न किसी बहाने राजनीतिक दलों का आपसी सामंजस्य तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान राम के ही बहाने कुछ देश के लोग, कुछ पार्टियों के लोग आपस में एक मत हुए हैं, एकजुट नहीं हुए, एक मत हुए हैं। तो ये तमाम सारी बातें अजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सियावर रामचंद्र की